इंडियन जासूस और दहशतगर्द को जेल में कत्ल करने वाले आमिर तांबा को 34 साल बाद उसके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया तो इंडिया में जश्न मनाया जाने लगा। आमिर तांबा कौन था और इंडिया ने इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे पूरा कर लिया? भाई शहर के अंदर ये दंदराते फिर रहे हैं इंडियन एजेंट्स। 20 लोग इंडिया ने एलिमिनेट किए हैं पाकिस्तान में। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ के जुल्कुनैन ताहिर मौजूद हैं। जुल्कुनैन ताहिर डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं और फॉरेन मीडिया के लिए भी लिखते हैं और इस केस के हवाले से बहुत कुछ इनके पास मौजूद है और ये रिपोर्ट कर चुके हैं। जुल्कुनैन साहब, ये बताइएगा, आप भी इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या हकायक है और इंडिया मीडिया इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, खुश भी बहुत ज़्यादा है वो इस केस के हवाले से, क्या ऐसी वजूहात है? देखिए, इंडियन मीडिया जो खुश है उसके खुश होने की रीज़न ये है कि इसने सरबजीत को मारा 2013 में। इसके साथ इसका एक और साथी था आमिर तांबा का, मुनीर। तो मीडिया उसको तो नहीं रिपोर्ट कर रहा कि वो कहाँ पे है इस टाइम। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मीडिया इज़ हैप्पी कि जिसने इसको मारा उसका प्राइम सस्पेक्ट या प्राइम एक्यूज़ था, उसका भी काम तमाम हो गया। ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ गई बात इसमें। लेकिन ये बड़ा मिस्टीरियस मर्डर है। इसमें देखें कि इसका जो छोटा भाई है तांबा का, जुनेद, उसकी स्टेटमेंट चेक करें। वो कह रहे हैं कि हमारा घर, हम 5 मरले के घर में रह रहे हैं, मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था, ये अपर पोर्शन में था। और मैं साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ही वॉजंट मैरिड और ही वॉज इन टू हिज लेट 40s, इसकी जो एज है तांबे की। तो वो 2 मोटरसाइकिलिस्ट जो आते हैं वो पार्क करते हैं मोटरसाइकिल इसके घर के बाहर। एक ने हेलमेट पहना है, एक ने मास्क पहना है। मास्क वाला ऊपर जाता है, नीचे वाले पोर्शन को क्रॉस करके फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और जाके उसको 3 फायर मारता है और बड़े आराम से फिर वो नीचे आके मोटरसाइकिल पे वो बैठते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीट साइलेंट है ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। हमें नहीं पता कोई एक सिंगल स्टेटमेंट, नीदर फ्रॉम CCPO नॉर फ्रॉम द IGP एज ए होल पंजाब पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखें कि आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आल्दो के प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और इशू पे कर रहे थे, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि तांबा का जो एपिसोड हुआ है तो आप क्या देखते हैं इसमें। वो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिस पैटर्न से इसका मर्डर कह लें या इस पे अटैक हुआ है, ये वही पैटर्न है जो कि इससे पहले हम कुछ सालों में देख चुके हैं कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं और अपने टारगेट्स को हिट करके गायब हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इससे तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी को भी टारगेट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, और इसमें 2 तरह से इसको देखने की ज़रूरत है। इट वुड हैव बीन वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द इंटीरियर मिनिस्टर कि अगर वो ये बात करते विद सर्टेन एविडेंस के साथ, तो बिल्कुल एविडेंस दिखाते हैं भाई ये इस एपिसोड पे या इस मर्डर पे या इस अटैक के ऊपर इंडियन रॉ के या इंडियन एजेंट्स के फुटप्रिंट्स हैं। ये एक बहुत फंडामेंटल किस्म का क्वेश्चन है टूवर्ड्स आवर सिक्योरिटी एजेंसीज कि मतलब कोई लाइसेंस दिया हुआ है क्या रॉ के एजेंट्स को या इंडियन एजेंट्स को कि वो विद इम्प्यूनिटी यहाँ पे जिसको चाहे स्ट्राइक करें, ठीक है ना, अपना काम मिशन पूरा करें और निकल जाएं। आपका इस्लाम पूरा, आपका वेरी थिकली पॉपुलेटेड, आपका पुराना लाहौर भी कंसिडर होता है, वॉल सिटी के अलावा ये भी पुराना शहर है। तो ये भाई शहर के अंदर ये दंदराते फिर रहे हैं इंडियन एजेंट्स और जिसको मर्जी चाहे। इसका मतलब ये है कि हर कोई वनरेबल है। आज इन्होंने आल्दो के तांबा के हवाले से भी कोई ओवरऑल किसी का शायद सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, अभी भी उसके ऊपर 4 मुकदमात हैं, वो एक्विट हो गया। अच्छा, आप फॉरेन मीडिया के लिए भी लिखते हैं और इस केस के हवाले से भी आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है अभी तक। इसमें जो फॉरेन मीडिया है वो इसको कैसे देख रहा है, कैसे रिपोर्ट कर रहा है? देखिए, फॉरेन मीडिया चूँकि तांबा का कनेक्शन शायद लश्कर तैयबा के साथ भी था, इसलिए इंडियन मीडिया के लिए 2 तरह से इम्पोर्टेंट केस बना हुआ है। एक तो यही है कि इसने सरबजीत को मारा। सरबजीत को वो टेररिस्ट नहीं मानते, मेन इंडिया उसको टेररिस्ट नहीं मानता, हम उसको टेररिस्ट मानते हैं क्योंकि वो फैसलाबाद 1990 में फैसलाबाद के जो बम धमाके हुए थे उसमें सरबजीत पकड़ा गया था। यहाँ जो गार्डियन की रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक 20 लोग
कम से कम इंडिया ने एलिमिनेट किए हैं पाकिस्तान में, और उन 20 में से ज़्यादातर जो हैं वो खालिस्तान सिख तहरीक के लोग हैं। आप इस केस के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, तो आपका इस केस के हवाले से किसी हाई ऑफिशियल से रब्ता हुआ हो, उनका आपने क्या रिस्पांस देखा है, या फिर आप ये समझते हैं कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर आमिर तांबा की कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी थी? देखिए, जर्नलिस्ट का तो इस तरह के मामलात के ऊपर उसका अपना पर्सनल ओपिनियन तो होता नहीं है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट करती हैं और जो उसमें प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आती हैं, यूजुअली जर्नलिस्ट उसी को ही रिपोर्ट करते हैं। वो स्पेकुलेशंस के ऊपर तो अमूमन जर्नलिस्ट जाएंगे नहीं इस पे। इसमें एक और भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिसमें पुलिस ऑफिशियल है, उन्होंने कहा है कि अभी वो मरा नहीं है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है मर गया है, और दूसरी जानिब कुछ लोग हैं जो पुलिस से ही रिलेटेड है, तो वो कहते हैं कि मरा नहीं है। ये क्या है सब कुछ? ये अभी जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पुलिस ब्लैक एंड वाइट चीज़ें पेश नहीं करती, सीधी बात नहीं करती। एक ऑफिसर उठता है सिर्फ, ठीक है, मैं फिर बात करूंगा कि सीसीपी ऑफिस से स्टेटमेंट आनी चाहिए या पंजाब आईजीपी के ऑफिस से स्टेटमेंट आना चाहिए इस सारे मामले के ऊपर। वहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक एसएसपी लाहौर के वो उठते हैं, वो कहते हैं जी अभी वो क्रिटिकली इंजर्ड है। जब ये होता है इंसिडेंट संडे आफ्टरनून में, तो हमें उसके बाद फिर नहीं बताया जाता कि वो क्रिटिकली इंजर्ड है, वो कहाँ पे मूव किया, कौन से हॉस्पिटल में गया, अब उसकी कंडीशन कैसी है, कुछ भी नहीं। टाइट लिप्ड, साइलेंस बिल्कुल फ्रॉम द पुलिस। अच्छा, इसे सारे सिक्योरिटी इदारे इस केस को देख रहे हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतना जदीद दौर है और जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया, जाहिर सी बात है उस मोहल्ले में, उस इलाके में, उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो सेफ़ सिटीज़ के कैमरों का जाल बिछा हुआ है। तो ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अब आसानी नहीं है सिक्योरिटी इदारों के लिए, पुलिस के लिए किसी की शनाख्त करना। और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, ऐसी बात है। आमिर तांबा जिसने सरबजीत पर हमला किया, तो उनके मुल्जिमान की जिन्होंने उन पर फायरिंग की है, गोलियां चलाई है, उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, उनको पकड़ नहीं पा रहे। मैं सिर्फ तांबा की बात नहीं करूँगा, इससे पहले जो 20 लोग और हैं 4 साल के अंदर या तकरीबन 3.5 साल के अंदर जो इंडियन एजेंट्स ने यहाँ से एलिमिनेट किए हैं, अपने टारगेट को हिट किया है, तो भाई उस वक्त भी तो सारा सेफ सिटी के कैमरास थे ना, हर चीज़ थी। तो आपके पास एम्पल टाइम था, हर केस में आपने इन्वेस्टिगेट किया। कुछ में तो शायद आईजीपी ने, डॉक्टर उस्मान साहब ने मेरा ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ माह पहले इसी तरह के कि हमने इंडियन एजेंट्स पकड़े हैं लेकिन उनको एक्सपोज नहीं किया था। उनका जी हम पहुँच गए हैं। तो भाई इस केस में भी सर्टनली आप सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी सारी चीज़ वो करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने लाएंगे। लेकिन उन पहले 20 केसेस के हवाले से तो भी हमारे पास कुछ सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर होती तो हम एक तो यह कि इंडिया को कटहरे में लेके आते और उसको मुंह तोड़ जवाब देते हम, जो वो इतना ज़्यादा चीख रहा है और वो खुश है बहुत ज़्यादा। बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाते हैं। देखिए कुलभूषण का केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, वहाँ पे हमें जाके लड़ना पड़ा ना वो केस। तो क्या ये 20 में से कोई 10 केसेस में भी आपके पास एविडेंस नहीं था कि इंडियन हैंड है? और अब जिस तरह 5 का भी नहीं था। अगर 5 का भी हो तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट एनी कंट्री कि वो अपने घर से निकल के आपके घर में आके ऑपरेशन कर रहा है। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। आपके पास एविडेंस होना चाहिए था।